एसक्यूएल सर्वर पे हम लोग डाटाबेस क्रिएट कर चुके हैं। अब हम लोग टेबल क्रिएट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे हमने अपना लास्ट सेशन एंड किया था। डाटाबेस के अंदर जो एक्सपेंड करेंगे, टेबल्स आपको नज़र आ रहा होगा। टेबल्स पे जाके सर राइट नजर क्लिक नहीं आ करोगे, रहा। देन न्यू टेबल की ऑप्शन आ जाएगी आपके पास। सर राइट वीडियो क्लिक, ठीक नहीं आ रही। न्यू टेबल। बता दें। अब न्यू टेबल में अब आप लोग यहाँ पे फील्ड के नाम सेट करोगे। लाइक सबसे पहली फील्ड थी हमारे पास स्टूडेंट आईडी। अब इसको हम लोग स्पेसिफिक आईडी होती है, जैसे आपकी बी एस सी एच डैश समथिंग, तो इसलिए हम इसको वाचा रख लेते हैं। चार नेम वाचार थर्ड हमारी नहीं, थर्ड पे हमारा क्या था, क्लास ईयर। क्लास में वर्चार 50, ठीक है। अब स्टूडेंट आईडी हमारी प्राइमरी की होगी, तो आप इस पर राइट क्लिक करोगे, ठीक है, जिस कॉलम को प्राइमरी की बनाना चाह रहे हो, राइट क्लिक सेट प्राइमरी की। प्राइमरी की बन गई। अब इससे आप कंट्रोल एस करो, या ये ऊपर यहाँ पे सेव का बटन है, क्लिक करेंगे तो टेबल का नाम पूछेगा, पीबीएल स्टूडेंट। और ये मैंने टेबल का नाम दे दिया, सेव हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं वापस विजुअल स्टूडियो पे। स्क्रीन चेंज करता हूँ। ओके, अब हमने यहाँ क्या करना, सबसे पहले हम बनाएंगे लेयर्ड आर्किटेक्चर, ताकि हम ये सारा जो काम करना चाह रहे हैं लेयर्ड आर्किटेक्चर के थ्रू करना चाह रहे हैं। तो राइट क्लिक सोल्यूशन नेम पे, ठीक है। एक सोल्यूशन के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं। ये जो एडियो डनर प्रोजेक्ट है, ये एक्चुअली हमारा प्रेजेंटेशन लेयर है, यूजर इंटरफेस है ये हमारा। अब इसके अंदर हमने लेयर बनानी है डाटा एक्सेस लेयर और बिजनेस लॉजिक लेयर। तो मैंने इस पर राइट क्लिक किया, सोल्यूशन नेम पे राइट क्लिक, ऐड न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। सोल्यूशन नेम पे राइट क्लिक, ऐड न्यू प्रोजेक्ट। अब विजुअल सी शार्प में जाके क्लास लाइब्रेरी डॉट नेट फ्रेमवर्क, विजुअल सी शार्प क्लास लाइब्रेरी डॉट नेट फ्रेमवर्क, इसका नाम आप चेंज करोगे डाटा एक्सेस लेयर डेल। ओके, जैसे मैंने ओके किया, ये आपके सामने क्लास लाइब्रेरी बन गई, ठीक है। ये लेयर आ गई डेल के नाम से। इस तरह मुझे एक और लेयर चाहिए, ऐड प्रोजेक्ट नेम पे राइट क्लिक नहीं करना, स्टूडेंट पे नाम सोल्यूशन पे करना, राइट क्लिक, ऐड न्यू प्रोजेक्ट, क्लास लाइब्रेरी डॉट नेट फ्रेमवर्क, बिजनेस लॉजिक लेयर। ओके, ये बिजनेस लॉजिक लेयर भी आ गई। देन अब एक और लेयर हमें बनानी है, बिजनेस ऑब्जेक्ट लेयर, जो कि इनकैप्सुलेशन के लिए होगी। सोल्यूशन नेम पे राइट क्लिक, ऐड न्यू प्रोजेक्ट, क्लास लाइब्रेरी डॉट नेट फ्रेमवर्क, बिजनेस ऑब्जेक्ट लेयर। ये हमारी इनकैप्सुलेशन अचीव करने के लिए। अब ये हमारे पास, ये हमारा एंटेयर आर्किटेक्चर आ गया। अब 3 से ऊपर चले गए तो हम लोग एंटेयर में हैं। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो इसकी क्लासेस बनी हुई है बाय डिफॉल्ट आई है, उसको हम डिलीट कर देते हैं। हम खुद से अपनी क्लासेस क्रिएट करेंगे। टेबल बन गया। हमें सबसे पहले उसकी प्रॉपर्टीज क्रिएट करनी है बिजनेस ऑब्जेक्ट लेयर में, इनकैप्सुलेशन, ताकि जो इनकैप्सुलेशन की डेफिनेशन है कि क्लास लेवल वेरिएबल आउटसाइड द क्लास डायरेक्ट एक्सेस नहीं होना चाहिए, उस चीज़ को अचीव करने के लिए बिजनेस ऑब्जेक्ट लेयर पे राइट क्लिक किया, ऐड में जाके क्लास, ऐड क्लास, क्लास का नाम आप रख लोगे CLS स्टूडेंट, ठीक है। ये हमारी क्लास बन गई। जैसे किया ओके, यहाँ पे आके इस क्लास को हम लोग पब्लिक कर लेंगे ताकि हम इसका ऑब्जेक्ट बना सकें।
अब क्लास लेवल वेरिएबल आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं होने चाहिए, तो प्रॉपर्टी बनाएंगे। उसके लिए हम क्या करें, पब्लिक स्टूडेंट आईडी ब्रैकेट्स डाल के गेट सेमीकोलन सेट सेमीकोलन, पब्लिक डाटा टाइप डालेंगे हमने, ठीक है, पब्लिक स्ट्रिंग स्टूडेंट आईडी गेट सेट। इसी तरह पब्लिक स्ट्रिंग नेम गेट सेट, पब्लिक क्लास, अभी क्लास इसका रिजल्ट वर्ड भी है, हम इसको कर देते हैं अंडर क्लास गेट सेट, और नाम एक ही जैसी नोटेशन यूज़ करते हैं तो हम लोग यहाँ स्टूडेंट नेम भी लिख देते हैं। ये हमारी क्लास क्रिएट होगी। अब ये जो हमारी इनकैप्सुलेशन है इस तरह अचीव होगी। अब हमारे ये जो वेरिएबल्स हैं ये, और इस चीज़ को हम प्राइवेट प्रॉपर्टी कहते हैं। अब ये आपका मेथड नहीं है, क्लास के अंदर आपने ये 3 प्रॉपर्टीज बनाई हैं। जब गेट सेट यूज हो रहा है तो हम इसे प्रॉपर्टी बोलेंगे। अब इसको आप राइट क्लिक करके बिल्ड करके देख लो कि इसमें कोई एरर तो नहीं है, ठीक है। पोल पे राइट क्लिक किया, बिल्ड किया, यहाँ पे आ गया सक्सीडेड, इसके बाद इसमें कोई एरर नहीं है। अब हम आ जाते हैं डाटा एक्सेस लेयर में, और उससे पहले रेफरेंस ऐड करते हैं। अब जो डाटा एक्सेस लेयर है इसमें हमारे पास रेफरेंस होगा डाटा बिजनेस ऑब्जेक्ट लेयर का। राइट क्लिक करेंगे, ऐड रेफरेंस प्रोजेक्ट, ठीक है, लेफ्ट साइड पे ये प्रोजेक्ट आ रहा है, इसमें ये हमारे पास बिजनेस ऑब्जेक्ट लेयर आ रही है। इसे सिलेक्ट करके ओके करेंगे, ये उसका रेफरेंस ऐड हो गया। अच्छा, अब मैं डेल के अंदर एक क्लास बनाता हूँ जिसमें इंसर्ट, अपडेट और डिलीट और सर्च के मेथड्स क्रिएट करेंगे हम। ऐड न्यू आइटम क्लास CLS स्टूडेंट डेल, ठीक है। डेल का इंक्रीमेंट कर दिया ताकि उससे आइडिया हो जाएगा हमें कि ये क्लास डाटा एक्सेस लेयर में बनी हुई है। क्लास को पब्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमें मेथड चाहिए पब्लिक। अब इंसर्ट, अपडेट और डिलीट के केस में आपको ट्रू या फॉल्स रिटर्न होता है, ठीक है। आई मीन यानी नंबर अफेक्टेड रोज रिटर्न होगी कि रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ। उस केस में हमारी जो टाइप होती है वो बूल होती है, पब्लिक बूलियन इंसर्ट रिकॉर्ड। जो रिकॉर्ड इंसर्ट होगा उस जो उसकी क्लास जो टाइप है वो स्टूडेंट टाइप की क्लास है, ठीक है। जो CLS स्टूडेंट का जो ऑब्जेक्ट है ये डाटा पास होगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे CLS स्टूडेंट, वो आ नहीं रहा, क्यों? आपने यहाँ पे यूजिंग बिजनेस ऑब्जेक्ट लेयर करना है। इसके बाद आपको क्लास स्टूडेंट यहाँ नजर आएगी, ठीक है, CLS स्टूडेंट OBJ। अब यहाँ पे हम लोग इसको क्वेरी वगैरह पास करेंगे, जो हमने कनेक्शन का ऊपर कनेक्शन क्लास होती है, फलां फलां चीज़, वो चीज़ें। अच्छा, अब मैं सब जो काम करूँगा ट्राई कैश में करूँगा, ठीक है। ये मैंने कैसे क्रिएट किया, ट्राई लिखा और डबल टैब, ट्राई लिख के डबल टैब करोगे तो ये आपके सामने उसका जो फॉर्मेट है वो ड्रॉ हो गया। अब आप यहाँ पे बनाओगे एसक्यूएल कनेक्शन का ऑब्जेक्ट, तो पहले आप नेम स्पेस ऐड करोगे यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। अब यहाँ पे आप एसक्यूएल कनेक्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, एसक्यूएल कनेक्शन ऑन इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन। अच्छा, अब डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे हमारे पास हमें कनेक्शन स्ट्रिंग पास करनी है, ठीक है। कि जैसे ही मैंने ये ब्रैकेट डाली थी तो यहाँ पे कह रहा है स्ट्रिंग कनेक्शन स्ट्रिंग, उसे स्ट्रिंग चाहिए।
तो ये कनेक्शन स्ट्रिंग भी, ताकि ये हमने नॉर्मली प्रेजेंटेशन लेयर्स वहाँ से वेब कॉन्फ़िग से आ रही होती है, तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग कनेक्शन भी वहीं से पास करा लेता हूँ कि मैं जब फंक्शन कॉल होगा तो वहाँ कनेक्शन भी पास हो, जो कि हम इसको पास कर दें। ये हमारा कनेक्शन पास हो गया इसको। अब हमें क्वेरी चाहिए, स्ट्रिंग क्वेरी, जो हम क्वेरी फॉर्म करना चाह रहे हैं। इंसर्ट इनटू टीबीएल स्टूडेंट वैल्यूज, ये थ्रू कंकैटिनेशन, ताकि हमने वैल्यूज यूजर डिफाइंड देनी है, तो ये सिंगल कोट, डबल कोट, प्लस का साइन, ये एक्चुअली कंकैटिनेशन हो रही है। ओबीजे डॉट स्टूडेंट आईडी कॉमा ओबीजे डॉट नेम देन ओबीजे डॉट क्लास। हो गया, ये हमने क्वेरी पास कर दी। अब हम बनाएंगे एसक्यूएल कमांड का ऑब्जेक्ट, एसक्यूएल कमांड ऑन इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड। अच्छा, अब जैसे मैंने ये किया, अब यहाँ पे वो पूछ रहा है क्वेरी इसको पास करो। एक और ऑप्शन आती है एरो पे क्लिक करने से, क्वेरी प्लस कनेक्शन, ये इसको चाहिए। क्वेरी हमारे पास क्वेरी के वेरिएबल में आ रही है, और कनेक्शन हमारा जो ऊपर जो हमने कनेक्शन वेरिएबल बनाया है, जो ये पैरामीटर में आ रहा है, ये आ गया। सॉरी, उसकी ये वाला एसक्यूएल कनेक्शन चाहिए, तो यहाँ पे हम कॉन लिखेंगे। ये कॉन, यहाँ पे हमने कनेक्शन पास कर दिया। अब हम कनेक्शन ओपन करते हैं, लेकिन उससे पहले हम चेक करते हैं इफ कॉन डॉट स्टेट, ठीक है, कनेक्शन स्टेट जो है इज इक्वल टू कनेक्शन स्टेट कनेक्शन स्टेट डॉट क्लोज्ड। अगर वो कनेक्शन क्लोज है, ठीक है, सिस्टम डॉट डाटा की नेम स्पेस अगर वो यूज़ कर रहा है, हम इसको यहाँ टॉप पे ले जाते हैं, ताकि बार बार जब यूज़ करें तो ये यहीं से यूज़ हो जाएगी। अगर कनेक्शन स्टेट क्लोज है तो देन ऑन डॉट ओपन, तो देन कनेक्शन ओपन कर दो। अब इसके बाद हम लोग क्वेरी को एग्जीक्यूट कराएंगे। इफ सर हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि कॉन डॉट क्लोज और डबल ब्रैकेट डाल के इसको सिंपली हम इसको क्लोज कर सकते हैं। अगेन बोलो, क्या कह रहे हो आप? जो आपने जो ऊपर कोड लिखा ना, इफ कॉन डॉट स्टेट इक्वल्स टू, हाँ जी, तो इसकी बजाय हम लिखिए कॉन डॉट क्लोज, जिस तरह ओपन करने का कोड लिखा है सेम एज इट इज क्लोज का, ये ठीक है। काम करेगा ना? यानी आप ये कह रहे हो कि मैं ये सिंपल लिख दूं कॉन डॉट क्लोज, ये लिख दूं? जी, और ब्रैकेट डाल के, हाँ। नहीं, एक्चुअली इसका ये मतलब है कि कनेक्शन क्लोज कर दो, ठीक है। जो मैंने लाइन लिखी है इसका ये मतलब है कि चेक करो जी, कि अगर कनेक्शन क्लोज है तो कनेक्शन ओपन कर दो। अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक ठीक है, है, ठीक है। मतलब हम ये चेक कर रहे हैं कि अगर कनेक्शन क्लोज तो नहीं है, ठीक है। ताकि ठीक अगर है सर, अगर ठीक है। कनेक्शन ऑलरेडी ओपन है तो देन उसको ओपन नहीं करेगा, स्टेप बचेगा, ओपन वाले कनेक्शन को ओपन करने चला जाएगा। इसलिए हमने कंडीशन एक लगा दी, अगर कनेक्शन क्लोज है तो कनेक्शन ओपन कर दो। और इसके बाद अब मैं इफ कंडीशन, इफ अब डबल टैप कर रहा हूँ तो आगे वो फॉर्मेट खुद पूरा कर रहा है, ठीक है। इसके बाद डबल टैप करता हूँ तो ये आता है। ठीक है सर। अच्छा, इसके बाद अब यहाँ पे मैं सिंपल लिखूंगा कॉम डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी। और जब हम स्लाइड में देख रहे थे कि मैंने कहा था जो एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी है, ये आपको नंबर ऑफ इफेक्टेड रोज रिटर्न करता है, ठीक है। अब एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी अगेंस्ट कोई ना कोई रो रिटर्न होगी, 1 2 3 जो भी। अगर मैं जिसमें कंडीशन लगा दूँ ग्रेटर देन जीरो, जीरो का मतलब है कोई रिकॉर्ड एंटर नहीं हुआ या कोई रो इफेक्ट नहीं हुई, तो ग्रेटर देन जीरो का मतलब अगर 1 भी हुआ, इट मीन्स कि आपका रिकॉर्ड को जो आप करना चाह रहे हो क्वेरी परफॉर्म हो गई है। तो ये ग्रेटर देन जीरो का मतलब है रिटर्न ट्रू, कि रिकॉर्ड रिजल्ट हो गया। एल्स के केस में आप लगा दोगे
रिटर्न फॉल्स। रिकॉर्ड जो आप एंटर करना चाह रहे थे वो रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हुआ। जैसे ये मैंने किया तब ये जो बूल पे एरर आ रहा था वो एरर भी खत्म हो गया। ठीक हो गया। ये हमारे पास इंसर्ट का जो मेथड था हमने बनाया वो हमारा कंप्लीट हो गया। अभी इसी मेथड को मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है, मेथड के बाद यहाँ पे अगेन पेस्ट करके मैं अपडेट का मेथड बना रहा हूँ। बजाय सारा कोड दोबारा लिखने के अपडेट रिकॉर्ड, उसी तरह डाटा पास होगा, कनेक्शन इसको मिलेगा, एसक्यूएल कनेक्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, क्वेरी अपडेट हो जाएगी, अपडेट टेबल का नाम सेट स्टूडेंट आईडी इक्वल टू ये वैल्यू कॉमा ये एग्जैक्ट नेम वो होना चाहिए जो आपके डेटाबेस के फील्ड के स्टूडेंट आईडी नेम और क्लास है, तो यहाँ नेम इज इक्वल टू ये क्लास इज इक्वल टू ये फील्ड आ गया। ठीक है, लेकिन अब हम स्टूडेंट आईडी की बेस पे एक्चुअली चेंज कर रहे होंगे तो हम यहाँ पे इसको यहाँ से कट करेंगे, सेट नेम अपडेट करो कॉमा क्लास वेयर ये चीज। ठीक है, वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू ये स्टूडेंट। ये आपकी क्वेरी का फॉर्मेट है। अपडेट टेबल का नाम सेट कॉलम का नाम इज इक्वल टू नई वैल्यू कॉमा अगेन सेकंड कॉलम का नाम और देन अपडेटेड वैल्यू वेयर जिस चीज की बेस पे अपडेट करना चाह रहे हो स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू जो हमने स्टूडेंट आईडी वहां से भेजा। और बाकी उसी तरह एसक्यूएल कमांड का ऑब्जेक्ट क्वेरी कनेक्शन पास हो गया, स्टेट चेक कर ली, क्वेरी एग्जीक्यूट कर दी। अच्छा, अब इसमें एक चीज मैं मिस कर गया कि जैसे मैंने ये इंसर्ट में भी कनेक्शन ओपन तो कर लिया लेकिन कनेक्शन क्लोज नहीं किया, तो यहाँ आप फाइनली ब्लॉक बनाते हो। फाइनली ब्लॉक के अंदर हम सेम उसी तरह कंडीशन लगा लेंगे, इफ काउंट डॉट स्टेट इक्वल टू कनेक्शन स्टेट डॉट ओपन। अगर कनेक्शन ओपन है तो काउंट डॉट क्लोज, अगर कनेक्शन ओपन है तो कनेक्शन क्लोज कर दो। ठीक है, ये फाइनली में हम चीज इसलिए लिखते हैं, एक मिनट अभी बताता हूँ। अब देखो हमने इसको ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया कनेक्शन को, ट्राई में वो कोड लिखा जाता है जिसने सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होना होता है, और अगर उसमें किसी भी स्टेज पे कोई एक्सेप्शन आ जाती है, एरर आ जाता है, तो उस केस में वो यहाँ पे कोड चला जाता है। फॉर एग्जांपल कनेक्शन ओपन होने के बाद इस लाइन पे एरर आ गया, कनेक्शन ओपन है एक्सेप्शन में चला गया, अब फाइनली ब्लॉक इन एनी केस एग्जीक्यूट होना होता है कि अगर कोड सक्सेसफुल चले तो भी एग्जीक्यूट होगा, अगर एक्सेप्शन आती है तो भी एग्जीक्यूट होगा। इसलिए हमने यहाँ पे ये जो कनेक्शन क्लोज है यहाँ पे लगा दिया फाइनली में कि अगर एक्सेप्शन आ भी जाती है तो उस कनेक्शन को क्लोज करते हुए वहां से बाहर जाएगा। ये हमारा अपडेट का कोड भी हो गया। मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे अब डिलीट का कोड लिख लेते हैं। सर ये कनेक्शन क्लोज करना मस्ट है? जी, कनेक्शन क्लोज करना मस्ट है। उसकी रीज़न कि आपके एसक्यूएल के साथ अनलिमिटेड कनेक्शन नहीं होते, स्पेसिफिक नंबर ऑफ कनेक्शन। अगर आप एप्लीकेशन अभी तो आपकी लोकल है कि आप उसको रन कर रहे हो, क्लोज कर रहे हो, रन कर रहे हो, क्लोज कर रहे हो, तो कनेक्शन ऑटोमेटिक क्लोज हो जाता है जब एप्लीकेशन क्लोज होती है। लेकिन अगर आपकी वेब एप्लीकेशन होस्ट हुई हुई है, कहीं पब्लिकली एक्सेस हो रही है, तो अब जितनी दफ़ा कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा वो 40-50 के बाद उसके बाद आपकी एप्लीकेशन डाटाबेस को रिक्वेस्ट ही नहीं कर सकेगी। क्यों? कि वो सारे कनेक्शन ओपन ही रह गए हैं स्टिल, इसलिए कनेक्शन क्लोज करना मस्ट होता है। अच्छा, अब डिलीट रिकॉर्ड जो है वो हम किसी स्टूडेंट आईडी की बेस पे करेंगे, तो स्ट्रिंग स्टूडेंट आईडी और इसकी क्वेरी हो जाएगी डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम और देन वेयर क्लॉज आ जाएगी। ठीक है, ये आपकी डिलीट की क्वेरी का फॉर्मेट है। क्लियर हो गया? डिलीट फ्रॉम टीबीएल स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट आईडी ये। अब आप देखो इंसर्ट अपडेट डिलीट में सिर्फ इस क्वेरी का चेंज था। ठीक है, सिर्फ इस क्वेरी में चेंज आ रही है, बाकी टोटल का टोटल कोड सारा सेम जा रहा है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का? नो सर। सर हम इसको स्टोर प्रोसीजर के थ्रू कर सकते हैं?
हम इसको स्टोर प्रोसीजर के थ्रू कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वो भी हम लोग प्रैक्टिस देख कर लेंगे कि आप इंसर्ट अपडेट रीड के स्टोर प्रोसीजर बना दो, यहाँ स्टोर प्रोसीजर को कॉल कर दो और पैरामीटर में वैल्यू भेज दो यहाँ से। ठीक है सर। अच्छा, अब हमारा डिलीट भी हो गया। अब हम आ रहे हैं सर्च का मेथड। ठीक है, अब सर्च का मेथड जो होता है वो डिफरेंट होता है, मतलब इसमें थोड़ा सा कोड में चेंज आएगी। हम इसे कर देते हैं सर्च रिकॉर्ड। अब सर्च रिकॉर्ड हमने किसी आईडी की बेस पे ही करना है। अब यहाँ पे आप लगा दोगे सिलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम टेबल का नाम वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू ये, कमांड पास कर दी, ओके, कनेक्शन ओपन कर दिया, ओके। अब ये चीज़ नहीं होगी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एसक्यूएल डाटा रीडर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, रीडर इक्वल टू नल, और देन रीडर इज इक्वल टू कॉम डॉट एग्जीक्यूट रीडर। ठीक है, एग्जीक्यूट रीडर क्या करेगा, एसक्यूएल डाटा रीडर टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। ठीक है, एसक्यूएल डाटा रीडर टाइप का ऑब्जेक्ट, रीडर को वैल्यू आ जाएगी। अब आपने जब रीड करनी है तो यहाँ लगाएंगे वाइल रीडर डॉट रीड। अब ये 1 बाय 1 रिकॉर्ड रीड होगा। तो अब वो जो रिकॉर्ड रीड होगा वो है स्टूडेंट टाइप का, जो मैंने स्टूडेंट बनाया हुआ है, जो टेबल बनाया है स्टूडेंट क्लास का, उसका ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा। तो इस काम के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे CLS स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, इसका नाम रख देता है रिजल्ट इज इक्वल टू न्यू। ये हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब हम इसको डाटा पास करेंगे, रिजल्ट डॉट स्टूडेंट आईडी जो हमने वैसे पैरामीटर से भेजा हुआ है, तो डॉट नेम, स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू रीडर। अब ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे हम कॉलम का नाम देते हैं, जो एसक्यूएल सर्वर में जो कॉलम का नाम है आपके टेबल के अंदर, डॉट टू स्ट्रिंग रिजल्ट डॉट क्लास इज इक्वल टू रीडर क्लास डॉट टू स्ट्रिंग। इसके बाद हम रीडर डॉट क्लोज कर देते हैं। तो हमारा ये रीडर भी क्लोज हो गया। और यहाँ पे अब रिटर्न हम क्या करेंगे, रिजल्ट। यहाँ से बूलियन रिटर्न नहीं होगा, यहाँ पे CLS स्टूडेंट टाइप का डाटा रिटर्न होगा, जो कि हमारी ये रिजल्ट का वेरिएबल है जिसमें यहाँ वैल्यू पास की और ये हमने रिटर्न करवा दिया। ठीक हो गया, ये कनेक्शन ओरिएंटेड अप्रोच है। ठीक है, रीडर एग्जीक्यूट, जब तक ये देखो, अब रीडर एग्जीक्यूट कॉम डॉट एग्जीक्यूट रीडर हुआ। अब यहाँ पे जितना टाइम लगा रहा है, अभी तो सिर्फ हम फॉर एग्जाम्पल एक रिकॉर्ड रिटर्न करा रहे हैं, अब हम मिसाल तौर पे 1000 रिकॉर्ड होते हैं, वो कम से कम 3 से 4 मिनट लेगा। अब 3 से 4 मिनट तक कनेक्शन स्टिल एस्टेब्लिश है, ये कनेक्शन ओरिएंटेड अप्रोच में। रीडर इज इक्वल टू कॉम डॉट एग्जीक्यूट रीडर, फिर रीडर पे लूप लगाई, रीडर डॉट रीड, अगर 10 रिकॉर्ड है 10 दफ़ा लूप चलेगी, और उसको रीड करने के लिए वही ये जो ऑब्जेक्ट है ये, और ब्लॉक ब्रैकेट के साथ कॉलम का नाम हम लिखते हैं डॉट टू स्ट्रिंग, तो हमें वो रिकॉर्ड रिटर्न हो जाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक, ये कनेक्शन ओरिएंटेड अप्रोच। हम कनेक्शन लेस के साथ भी इसी स्टेप में फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, और देखो लेड आर्किटेक्चर में काम करने की एडवांटेज कि आप सब सारे मेथड जरा पहले बना लेते हो, फिर सिंपली उनको कॉलिंग करते जाओगे। ठीक है, सर्च रिकॉर्ड अंडरस्कोर कनेक्शन लेस, कनेक्शन लेस क्वेरी 100% ये रहेगी। अब यहाँ पे सिर्फ होगा कि एसक्यूएल कमांड नहीं होगा, एसक्यूएल डाटा अडाप्टर आ जाएगा, इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल डाटा अडाप्टर, उसमें वही क्वेरी और कनेक्शन पास होगा। अब हम कनेक्शन ओपन नहीं करेंगे, एसक्यूएल अडाप्टर क्या करता है, वो फोर्सफुली खुद ही कनेक्शन स्टैब्लिश करता है और खुद ही कनेक्शन क्लोज भी कर देता है। अब इसके बाद हम डाटा सेट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, डाटा सेट ds इज इक्वल टू न्यू डाटा सेट। डाटा सेट हो गया। अब डाटा अडॉप्टर डॉट फिल, डाटा अडॉप्टर का नाम भी हमने कॉम रखा हुआ है, इसको DA कर देता हूँ।
डाटा अडॉप्टर डॉट फिल, ब्रैकेट में पूछा डाटा सेट का नाम, मैं कह दिया ds। इस डाटा सेट को ये फिल कर देगा क्योंकि ये डाटा अडॉप्टर इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हुए जो रिकॉर्ड मिलेगा वो इस डाटा सेट के अंदर फिल कर देगा। ठीक है, और अब हम यहाँ से रिटर्न कराएंगे डाटा सेट। यहाँ से पूरा डाटा सेट रिटर्न करा लिया। क्लियर हो गया। अब ये हमारी कनेक्शन लेस अप्रोच है। डाटा अडॉप्टर का ऑब्जेक्ट सिंपल एसक्यूएल कमांड की जगह पे एसक्यूएल डाटा अडॉप्टर लिख दिया, एसक्यूएल डाटा रीडर की जगह पे डाटा सेट लिख दिया और डाटा सेट को रिटर्न करा दिया। और अगर हम यहीं पे उसी तरह जो सिंगल रिकॉर्ड रिटर्न कराना चाहते हैं, अगर हम उसी अप्रोच पे रहें तो मैं क्या करूँगा, डाटा सेट पे हमारे पास रिकॉर्ड आ चुका है। अब मैं यहाँ पे CLS स्टूडेंट रिजल्ट इक्वल टू ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब मैं यहाँ पे लूप लगा लूँगा और अब डबल टैप करूँगा। ठीक है, ये i इज इक्वल टू 0 और i लेस देन डाटा सेट के अंदर डाटा टेबल्स होते हैं। ठीक है, डाटा सेट डॉट टेबल्स इनटू, अब मुझे पता है कि मैंने एक टेबल पे क्वेरी लगाई है, एक टेबल रिटर्न हुआ होगा जो कि 0 इंडेक्स पे है, डॉट रोज डॉट काउंट, कितने रिकॉर्ड मिले उस पर हमने लूप कर लिया, एक ही रिकॉर्ड मिला हुआ। तो यहाँ पे हम लोग अब उसको फेच कर लेंगे, obj डॉट स्टूडेंट सॉरी रिजल्ट डॉट स्टूडेंट नेम इक्वल टू डाटा सेट डॉट टेबल इंटू 0 डॉट रो इंटू आई, लूप चल रही है। ठीक है, रो इंटू आई डॉट आइटम एरे, यानी सेल्स को ये आइटम एरे कहता है कि रो के अंदर मल्टीपल सेल होते हैं। आइटम एरे इंटू, अब इसमें इंडेक्स देनी है। अब 0 इंडेक्स पे हमारे पास स्टूडेंट आईडी है, 1 इंडेक्स पे नेम है, 2 इंडेक्स पे क्लास, यहाँ पे 1 डॉट टू स्ट्रिंग, और इसी तरह डॉट क्लास इज इक्वल टू, यहाँ पे आइटम एरे 2 हो जाएगी। ये हमने उसके बाद रिजल्ट रिटर्न करा दिया। ये हमारा कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड दोनों अप्रोचेस के थ्रू हमने रिकॉर्ड सर्च भी कर लिया। यहाँ तक क्वेश्चन? सर ये कनेक्शन लेस में सर जो इंसर्ट अपडेट डिलीट सर बाकी सेम रहेंगे? नहीं, जो सिलेक्ट उस केस में भी वो क्वेरी में हम चेंज करते होते हैं। तो मैं बता दूंगा कि ये हमें कनेक्शन ओरिएंटेड और लेस नॉर्मली सर्चिंग के केस में यूज होता है ज़्यादातर, ताकि अब इंसर्ट के केस में एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है इमीडिएट हो जाता है। वहाँ नॉर्मली हम इस चीज़ को इतना टेक केयर नहीं करते। कनेक्शन लेस या कनेक्शन ओरिएंटेड सर्च में हम ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, ओके सर, सर्च में सारे रिकॉर्ड रिटर्न होंगे। अब सर्च वाले देखो, अभी जब मैंने ये लूप लगा दी ना, तो अब सर्च वाले केस में अब एक रिकॉर्ड आ रहा है। अगर मैं सिंपल डाटा सेट रिटर्न करा देता तो इसमें जितने भी रिकॉर्ड आते हैं, अभी तो आईडी की बेस पे हम सर्च कर रहे हैं तो हमें पता है एक रिकॉर्ड है। अगर ज़्यादा जब रिकॉर्ड होंगे, लाइक टेक्स्ट एरे फ्रॉम स्टूडेंट, अब एक से ज़्यादा रिकॉर्ड होंगे, देन हम यहाँ से सिंपल डाटा सेट रिटर्न करेंगे। ठीक, बाकी की प्रैक्टिस के साथ साथ आपको चीज़ों को भी आइडिया भी होता जाएगा। अगर हमारी डेटा अडॉप्टर का जो मेथड है फिल का वो दोबारा समझा दें, और इसके अलावा जो लूप के अंदर आपने कंडीशन लगाई वो भी दोबारा समझा दें। ओके, देखो अब एसक्यूएल डाटा अडाप्टर का जो हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया क्वेरी और कमांड देके, अब जो रिजल्ट मिला उस क्वेरी के अगेंस्ट, अब वो हमने डाटा सेट में फिल करना है। तो वो एक इसका बिल्ट इन मेथड होता है डाटा अडाप्टर डॉट फिल। अब ये क्या करता है कि जो चीज़ हमने यहाँ पे दी कि इस डाटा सेट में वो तमाम रिकॉर्ड फिल कर दो जो इस क्वेरी के अगेंस्ट मुझे मिला है। ठीक है, तो ये वो मेथड हमने यूज़ किया डाटा अडाप्टर डॉट फिल, और ब्रैकेट में डाटा सेट का नाम दिया। तो जो टेबल उसको डाटाबेस से मिला था वो उसने इसको डाटा सेट को असाइन कर दिया, उसके अंदर वो फिल हो गया। अब लूप हमने ये लगाई है कि जैसे हम बताया कि डाटा सेट जो होता है उसके अंदर मल्टीपल टेबल आते जाते हैं। तो डाटा सेट डॉट टेबल्स इनटू, अब 0 मैंने इसलिए किया है कि मैंने क्वेरी में यहाँ पे एक टेबल मेंशन किया हुआ है, तो मुझे पता है कि एक टेबल रिटर्न हुआ है तो वो 0 इंडेक्स पे होगा। डॉट रोज, उस क्वेरी के अगेंस्ट जितनी रोज मिली हैं डॉट काउंट, वो काउंट कर लेगा। अभी हमारे सिनेरियो में तो स्टूडेंट आईडी के अगेंस्ट एक रिकॉर्ड आएगा तो 1 काउंट चलेगा, लूप 1 की चलेगी। और रीड करने के लिए फिर हमने लूप के अंदर
डाटा सेट डॉट टेबल इंटू 0 डॉट रो इंटू, अब आई यानी कि अगर 10 रिकॉर्ड होते हैं तो अब आई में 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, इसलिए हमने आई लिख दिया। डॉट आइटम एरे यानी सेल, कौन से सेल पे वैल्यू पड़ी हुई है। अब 1 सेल में नेम पड़ा है और 2 इंडेक्स जो है 2 नंबर सेल में हमारे पास क्लास पड़ी हुई है, इसलिए हमने यहाँ पे 1 और 2 कर दिया। और डॉट टू स्ट्रिंग किया, उस स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके हमें वैल्यू मिल गई। यहाँ तक ठीक है सब सर। ठीक हो गया। ओके, अब हम इसको यूज करेंगे थ्रू प्रेजेंटेशन है, हम इसकी कॉलिंग वगैरह करके इसमें वैल्यू इंसर्ट करा करेंगे। अब डेल के बाद हमें प्रेजेंट जो बिजनेस ऑब्जेक्ट लेयर है, हमें इसमें मेथड चाहिए ताकि हम डेल में बने हुए मेथड कॉल कर सकें। ठीक है, बिजनेस लॉजिक लेयर से हमने डेल में पड़े हुए मेथड कॉल करने हैं, तो हमें बिजनेस लॉजिक लेयर के अंदर डेल का रेफरेंस चाहिए। ठीक है, बिजनेस लॉजिक लेयर पे राइट क्लिक किया, ऐड में गए, रेफरेंस डाटा एक्सेस लेयर, ताकि अब रेफरेंस होगा तभी हम डेल के मेथड कॉल कर सकेंगे। ओके कर दिया। अच्छा, अब हमने मेथड को पैरामीटर के तौर पे ये CLS स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट भेजना है, और ये CLS स्टूडेंट पड़ी हुई है हमारे पास बिजनेस ऑब्जेक्ट लेयर के अंदर, तो हमें बिजनेस लॉजिक लेयर के अंदर बिजनेस ऑब्जेक्ट लेयर का रेफरेंस भी चाहिए, ताकि हमारी जो स्टूडेंट की क्लास बनाई है हमने वो बिजनेस ऑब्जेक्ट लेयर में पड़ी है। तो अब ये मेरे पास दोनों रेफरेंस आ गए। ठीक है, अच्छा अब मैं शॉर्ट तरीका बताने लगा। अब ये सारे मेथड मुझे बिजनेस लॉजिक लेयर में कॉलिंग वहां से करनी है, तो मैं सिंपली इसकी जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, स्ट्रक्चर में कॉपी कर रहा हूँ और बिजनेस लॉजिक लेयर के अंदर मैं क्लास बनाऊंगा, क्लास CLS स्टूडेंट DLL, क्लास पब्लिक कर दी। ये भी सारे मेथड यहाँ पेस्ट करके जितना कोड इसके अंदर लिखा है मैं ये सारा फंक्शन के अंदर का कोड रिमूव कर देता हूँ। तो उसकी जो डेफिनेशन थी मैंने सिर्फ वो रखनी है, बाकी मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। अब ये मैंने ये जो डाटा एक्स्ट्रा था जितना, ये सारा इसमें से मैं रिमूव कर रहा हूँ। अच्छा, अब जो रिजल्ट रिकॉर्ड है, और सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे यूजिंग बोल और यूजिंग डेल, ताकि हम उसकी जो क्लासेस हैं वो यहाँ पे एक्सेस कर सकेंगे। अब मुझे कॉल करना है डाटा एक्सेस लेयर का मेथड, तो मुझे पहले डाटा एक्सेस लेयर वाली जो क्लास है स्टूडेंट की उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। CLS स्टूडेंट डेल ओबीजे डेल, ये BLL का ऑब्जेक्ट है, ओबीजे डेल इज इक्वल टू न्यू, ऑब्जेक्ट बन गया। ओबीजे डेल डॉट इंसर्ट रिकॉर्ड, ब्रैकेट में क्या चाहिए, ठीक है, स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट प्लस कनेक्शन, वो हमारे पास पैरामीटर में आ रहे हैं, या ओबीजे कॉमा कनेक्शन, ये मैंने पास कर दिया ये चीज़। अब ये इंसर्ट रिकॉर्ड रिटर्न क्या कर रहा है, बूलियन। ठीक है, हमारी रिटर्न टाइप क्या है, बूलियन, तो मैं यहाँ पे सिंपल रिटर्न लिख दूंगा। क्लियर हो गया। इसी तरह अपडेट के केस में यहाँ पे सिंपल अपडेट हो जाएगा, बस अपडेट रिकॉर्ड, बाकी सब वही। डिलीट के केस में यहाँ पे डिलीट हो जाएगा और ओबीजे की जगह पे स्टूडेंट आईडी आ जाएगा। सर्च वाले केस में यहाँ पे सर्च रिकॉर्ड, ओबीजे की जगह पे स्टूडेंट आईडी आ जाएगा। कनेक्शन लेस वाले केस में सेम वही चीज़, सर्च रिकॉर्ड कनेक्शन लेस, यहाँ पे स्टूडेंट आईडी। मतलब देखो बिल्कुल इजी है कि मैं एक बनाया
मेथड उसी को कॉपी पेस्ट करके जिस मेथड की कॉलिंग में पैरामीटर चेंज कर रहा हूँ, हमारी बिजनेस लॉजिक लेयर कंप्लीट होगी। ठीक है, विद इन अ मिनट हमारी बिजनेस लॉजिक लेयर कंप्लीट होगी हमारी डायल बने होने की वजह से। अब मैं आ रहा हूँ प्रेजेंटेशन लेयर पे, तक हमारे प्रेजेंटेशन लेयर बच गई। हमारे ये वाला फॉर्म था जिसमें हमारे कंट्रोल हमने बनाए थे, इनके नाम भी हमने सेट कर दिए थे। अब इंसर्ट के बटन पे, ठीक है, अब मुझे यहाँ से बिजनेस लॉजिक लेयर का मेथड कॉल करना है और CLS स्टूडेंट टाइप का डाटा पास करना है उसको। तो अब मुझे प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर भी रेफरेंस चाहिए बिजनेस ऑब्जेक्ट लेयर का और बिजनेस लॉजिक लेयर का। ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर पे राइट क्लिक, बिजनेस लॉजिक लेयर और बिजनेस ऑब्जेक्ट लेयर को मैंने टिक कर लिया और ओके कर दिया। ये दोनों आ गए यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे सर यहाँ पे डायल का रेफरेंस क्यों नहीं ऐड किया सर? ताकि हम डायल से डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करते। अब हम बिजनेस लॉजिक लेयर के मेथड को कॉल करेंगे, बिजनेस लॉजिक लेयर डाटा एक्सेस लेयर को कॉल करेगी। जैसे हमने आर्किटेक्चर में पढ़ा ना कि बिजनेस लॉजिक में जितनी भी कैलकुलेशन या कोई फार्मूलाज होते हैं वो वहाँ पे लगाने के बाद डाटाबेस में इंसर्ट अपडेट या सर्च कर रहे होते हैं ना। अभी तो हमारा सिंपल सिनेरियो है कि हम रिकॉर्ड एज इट इज इंसर्ट कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं वगैरह वगैरह। जो कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन होती है लॉजिक लेयर में हमारी वहाँ पे कैलकुलेशन फार्मूलाज होते हैं, इसलिए हम इस आर्किटेक्चर का तरीका है प्रेजेंटेशन लेयर लॉजिक लेयर को रिक्वेस्ट करेगी, लॉजिक लेयर वहाँ से डाटा एक्सेस लेयर को रिक्वेस्ट करते हुए रिस्पांस मिलेगा, वो हमें रिस्पांस बैक करेगी। ठीक हो गया? तो ये हमारे आर्किटेक्चर की ये नहीं कह लो पाबंदी है कि हमने आर्किटेक्चर को फॉलो कर रहे हैं तो हमने इस रूल को फॉलो करना है। क्लियर हो गया? जी सर। ओके, अच्छा अभी मैं कोडिंग फिर स्टार्ट करता हूँ। अभी मेरा सेशन एंड हो रहा है, लास्ट मिनट है, मैं इसे स्टॉप कर रहा हूँ, अगेन लिंक सेंड करता हूँ। बाद फिर हम ये रिजल्ट की क्वेरीज रिजल्ट अपडेट मैक्सिमम 5-7 मिनट का काम है, फिर हम लोग क्लास एंड करेंगे। ठीक है, सेशन ब्रेक कर रहा हूँ, मैं दोबारा सेंड करता हूँ लिंक आप लोगों को। ओके सर।